जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो 2 दिन पहले सुखोई 30 MKI से पहली बार जो ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज वाला मिसाइल था वो टेस्ट फायर किया गया और वो टेस्ट बिल्कुल 100% सक्सेस रहा। अब एक तरीके से आप कह सकते हो ये टेस्ट होने के बाद ब्रह्मोस की मतलब एक्सटेंडेड रेंज सुखोई 30 MKI में लगने के बाद एक तरीके से पाकिस्तान में तो हड़कंप मचेगा ही। हालांकि ब्रह्मोस के नॉर्मल वर्जन से ही पाकिस्तान का हालत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था, लेकिन अब एक्सटेंडेड रेंज आने से अब बलूचिस्तान के आखिरी हिस्से तक भी हम मार्क कर पाएंगे। वो मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब अफगानिस्तान की काबुल तक हम टारगेट कर पाएंगे और चीन में तिब्बत और सिंजियांग में जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अब हम सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस की जोड़ी के साथ मिलकर उनको तबाह कर सकते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रह्मोस की सक्सेसफुल टेस्ट के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में एक तरीके से हड़कंप मचना बिल्कुल तय है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद वो भारत के खिलाफ तो कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किए हैं, लेकिन अगर वो आगे जाकर चीन के हाथ खेलते हैं या फिर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जिसका चांस अभी काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो ग्राउंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान की सेना डुरल लाइन में फाइट कर रहे हैं। मान लो कि 1-2 साल के बाद अगर उनके बीच कुछ सुलह हो जाता है और वो भारत के खिलाफ काम करते हैं तो आसानी से हम सुखोई 30 MKI जरिए और ब्रह्मोस के जरिए उनका इलाज कर सकते हैं। आप सब जानते हो इससे पहले जो सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस लगा था वो 290 किलोमीटर की रेंज वाला था, शुरुआती वर्जन वाला। हालांकि आर्मी का जो एक्सटेंडेड रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल है उसका टेस्ट तो 1-2 साल से हो रहा है, लेकिन एयरफोर्स वर्जन का पहली बार टेस्ट हुआ और आगे जाकर नाभाल वर्जन का भी बहुत जल्द टेस्ट हो जाएगा। और एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रह्मोस की जो एक्सटेंडेड रेंज वाला है वो तीनों सेनाओं में बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी जो सुखोई 30 MKI में जो टेस्ट अब हुआ उसका प्रोडक्शन होने में 1-1.5 साल और बाकी है। हो सकता है ये जो गैप में 1-2 साल के अंदर और कुछ टेस्ट हो। अब आपको मैं मैप के जरिए आगे दिखाऊंगा अब सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस लगने के बाद इसका रेंज मतलब ब्रह्मोस क्यों ज़्यादा और खतरनाक हो जाता है। हालांकि एक तरीके से आप सब कह सकते हो अब आप मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर इधर लक्षद्वीप के साइड में या फिर इंडियन ओशन में और भी बॉटम में हम सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जोड़ी के साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं, चाहे वो सीप हो या फिर ज़्यादातर इंडियन ओशन रीजन में आपको चाइनीज शिप से ही खतरा होगा। अब मैप में देखते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि अभी ब्रह्मोस का रेंज बनने के बाद वो और ज़्यादा क्यों खतरनाक हो गया है और पाकिस्तान, चीन और एक तरीके से अफगानिस्तान के लिए ये क्यों टेंशन वाली बात है। दोस्तों, आप मिसाइल मैप में देखिए और आप सबको वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो कश्मीर की मैप के लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये दूसरे देशों की वेबसाइट है और दुख की बात ये है, हम गर्व से तो कहते हैं कि अमेरिका में जितने टेक जायंट हैं उनमें CEO भारत के हैं, लेकिन हम प्रेशर डाल के हमारा भारत के सही मैप नहीं दिखा पाते हैं। चलो ठीक है, चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, फिर भी गूगल वगैरह सब चीन में बयान है, चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो आप CO के वाला पार्ट को विवादित दिखा सकते हो। चलो ठीक है, चीन का इकोनॉमी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, पाकिस्तान का दुनिया में क्या हैसियत है, फिर भी हम POK को जब भी कोई इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है या फिर इंटरनेशनल स्तर पर दिखाया जाता है तो उसको विवादित एरिया दिखाया जाता है, लेकिन रूल के हिसाब से वो भारत के हिस्सा है। चलो ठीक है, वो टॉपिक तो आज नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत मैप दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा मिसाइल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हालांकि ये जो मैप है एग्जैक्ट ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए या फिर क्रूज मिसाइल के लिए लैंड से अगर आप अटैक करोगे तो उसका रेंज कितना जाएगा ये दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो ये जो पॉइंट है ये सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस है, अगर आप सुखोई 30 ये वाले पॉइंट पर ब्रह्मोस को रिलीज करेगा तो ब्रह्मोस कितना रेंज तक जाकर हिट कर पाएगा आप इस मैप के जरिए मतलब देख सकते हो। अगर हम इधर ब्रह्मोस को रखेंगे श्रीनगर में, आप देख सकते हो पाकिस्तान का इस्लामाबाद और गुजरानावाला जो, और इसके साथ नीचे आओगे तो लाहौर, और थोड़ा अगर आप आओगे तो मुल्तान। अगर मैं सुखोई 30 ब्रह्मोस को मिलाकर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाऊंगा भारत की बॉर्डर एरिया में, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान के जितने इंपोर्टेंट सिटी है कराची से लेकर सब कुछ भारत की रेंज में आ सकते हैं। अब आप देखो, मैं अगर ऊपर श्रीनगर के पास फिर से ब्रह्मोस के साथ सुखोई को लेता हूं या फिर बिल्कुल POK के आसपास लेता हूं तो आप देखो काबुल भी एक तरीके से हमारी रेंज में है। अगर हम अफगानिस्तान में कुछ कार्रवाई करना होगा तो अगर हम श्रीनगर या फिर श्रीनगर के आसपास से सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस से रिलीज करते हैं तो काबुल में बैठे जो तालिबान है तो उनको वो नेस्तनाबूद कर सकता है, उनको मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। हाँ चलो ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है या फिर उनके पास आर्मी है, वो कुछ हद तक
भारत के ऊपर अटैक करने की सोचेंगे या फिर बदला लेने के लिए सोचेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी है नहीं, और एक तरीके से हमें अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखोगे तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान को इंडिया वाले साइड पर जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा उसे अफगानिस्तान साइड और डुरान लाइन में हो रहा है। अभी तो मैं सोच रहा हूं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनके एयरफोर्स को भारत को मजबूत करने के लिए मतलब देखना चाहिए। अगर उनके एयरफोर्स जितना मजबूत होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में तो खतरा थोड़ा बहुत है ही, ज्यादा खतरा अभी पाकिस्तान के लिए है। अब आते हैं चीन वाले साइड पर। अभी आप मानकर चलो अभी लद्दाख में हम सुखोई 30 MK और ब्रह्मोस को रखे, तो अभी आप देख सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा नीचे लाता हूं, कासगढ़ तो शायद ऊपर बच जाएगा जो सिंजियांग का इंपॉर्टेंट सिटी है, लेकिन जो भूटान एयरबेस से इधर आएगा वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। अगर हम चीन वाले बॉर्डर पर मिसाइल को साथ में लेकर आएंगे तो इधर आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश तक चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम सुखोई 30 MK और ब्रह्मोस को लेते हैं तो आप देख सकते हो जो लासा है एक तरीके से तिब्बत का इंपॉर्टेंट एरिया है, और इस एरिया पर चीन का मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी ताबड़तोड़, उस एरिया को भी हम टारगेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ये है, हम सिर्फ चीन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर पाएंगे, सिविलियन लोगों को हम तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि तिब्बत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो तो एक तरीके से हमारे सपोर्टर है और हमारे दुश्मन है नहीं। लेकिन चीन के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे कोई भी एरिया में हिट करे, चाहे वो हमारे सिविलियन एरिया को हिट करे या फिर मिलिट्री एरिया को हिट करे, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम चीज पाकिस्तान के लिए भी है। तो ये हो गया, आप देख सकते हो। हालांकि ये भी एक बात मैं ऐड कर दूं, मैं ये जितना बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि सुखोई 30 MK को भारत की बॉर्डर में रहकर ब्रह्मोस फायर करने के लिए। अगर हम एक वक्त पर मान लो जंग में हम इस एरिया में जितना भी जो एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैनात किया है उसे हम बर्बाद कर दिए, अगर अंदर हम सुखोई 30 MK को लेंगे तो उस हिसाब से ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ जाएगा। बिना रिफ्यूलिंग करके हम बिल्कुल 1500 किलोमीटर तक जा सकते हैं सुखोई 30 MK को लेकर। लेकिन चीन वाले साइड पर आसान नहीं होगा, एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक नहीं है, दूसरा चीन को हम बिल्कुल उस स्तर पर बर्बाद करना होगा जब उसका ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम या फिर उसका एयरफोर्स बिल्कुल बर्बाद हो चुका हो। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो एक तरीके से है एनिमी नंबर 1 पाकिस्तान, अब उसको हम ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज और सुखोई 30 MK के जरिए उसका बिल्कुल इलाज कर सकते हैं, और पाकिस्तान की हर एक इंपॉर्टेंट सिटी हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो रेंज में है। आप मानो अभी ब्रह्मोस तो जो गलती से फायर हो गया था ये लोग पकड़ नहीं पाए थे, अभी एक्सटेंडेड रेंज मतलब मिसाइल को हम और भी बहुत ज्यादा अंदर करके भी फायर करेंगे, अंदर रहकर भी फायर करेंगे, तो उनका हालत और ज्यादा बुरा होने वाला है। अब आप समझ सकते हो सुखोई 30। अगर आप मैं थोड़ा इंडियन ओशन रीजन में भी अगर आपको दिखा दूं, और आप सब जानते हो तमिलनाडु में, थोड़ा मैं आपको ये कर देता हूं, तमिलनाडु में जो पहली सुखोई 30 MK में ब्रह्मोस लगा था वो तमिलनाडु में तैनात था। अगर तमिलनाडु में अगर आप देखोगे और इधर साइड में हम सुखोई 30 MK को 500 या फिर 1000 किलोमीटर तक भी दूर तक भी फायर कर सकते हैं, क्योंकि समुद्री सीमा में आपके पास कोई ये नहीं होता है कि नहीं आप अंदर नहीं आते, और श्रीलंका भी है और श्रीलंका को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और ऑलरेडी आप सबको पता होगा कुछ महीने पहले सुखोई 30 MK बिल्कुल तमिलनाडु से फायर करके अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास एक टारगेट को ब्रह्मोस के जरिए हिट किया था, और वो डिस्टेंस तकरीबन बहुत ज्यादा था, 2000 से 3000 किलोमीटर तक था। तो इसी वजह से अब सुखोई 30 MK में ब्रह्मोस की रेंज जितना बढ़ेगा हमारे दुश्मन को ना सिर्फ बॉर्डर एरिया में टेंशन होगी बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भी उनको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला है। अभी हमें नेक्स्ट टारगेट करना चाहिए कि जो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज कैसे 800 किलोमीटर तक जाए। फिर ब्रह्मोस NG के बारे में हमें सोचना चाहिए, ताकि हम सिर्फ सुखोई 30 MK ही नहीं, हम तेजस से लेकर बाकी एयरक्राफ्ट में भी लगाकर उसको और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों